तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही एक रिलीजियस टॉपिक है। एक एक मिनट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे इन जनरल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे माइनॉरिटी स्टेटस की। माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है और ये किस किस को मिला हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में, सब पढ़ेंगे आज। ठीक है। और देखेंगे कि अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है इस माइनॉरिटी स्टेटस को लेके। देखिए, बात करें माइनॉरिटी स्टेटस की तो हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 12 मेल काम करते हैं और 8 फीमेल काम करती है। तो मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो माइनॉरिटी है वो है फीमेल्स। तो ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको पूरे कंट्री वाइज देखें, पूरे कंट्री लेवल पे देखें, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हम कैसे काउंट करते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन में जो लिमिटेड हो, जो कम हो, उसको हम काउंट करते हैं। अभी फ़िलहाल अगर हम देखा जाए तो पांच कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है। वो आगे देखेंगे कि वो 5 कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है। फिलहाल अभी प्रेजेंट ये देखते हैं कि ये इशू राइज क्यों हुआ। देखिए, ये इशू राइज इसलिए हुआ क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है कि हिंदूज को भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए कुछ स्टेट्स में। देखिए, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी में हैं। जैसे कि हम बात करें लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में जो 96% जो मेजोरिटी है, 96% वो है मुस्लिम की है और सिर्फ हिंदू 2.5% है। वैसे ही मिजोरम में देखें तो हिंदू 2.7 है और मेजोरिटी किसकी है, क्रिश्चियंस की है। मेघालय में भी क्रिश्चियंस 74% और हिंदूज 11%। मणिपुर में भी सेम ही है, 41 क्रिश्चियन, 31 हिंदूज। JNK में 68 मुस्लिम्स और 28 हिंदूज। नागालैंड में 87 क्रिश्चियंस और 8% हिंदूज। अरुणाचल प्रदेश में 29 हिंदूज और 30% क्रिश्चियंस। तो ऐसे तो अगर हम इन जनरल देखें तो जो इंडिया है उसमें मेजोरिटी जो है वो हिंदूज की है। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो तकरीबन तकरीबन 10 ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी में हैं। वो 10 स्टेट कौन सी हैं, मिजोरम होगी, नागालैंड होगी, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख लद्दाख यूटी और कश्मीर, JNK। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्टेट है जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में हैं। तो अब जो फाइल किया गया है इस सुप्रीम कोर्ट में, याचिका फाइल की गई है, वो कहा गया है कि इन स्टेट्स में हिंदू को भी माइनॉरिटी समझा जाए और इनको वो बेनिफिट दिए जाएं जो बाकी माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हिंदूज को अगर हम जनरल देखें तो वो मेजोरिटी में है इंडिया में, लेकिन जब वो स्टेट की बात आती है तो वो कुछ स्टेट्स में माइनॉरिटी में है। तो अब यहाँ पे कुछ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि कुछ स्टेट्स में हिंदूज को माइनॉरिटी समझा ही नहीं जा रहा है। जैसे कि मैं बात करूं मिजोरम की। मिजोरम में सिर्फ 2.7% हिंदूज हैं, बाकी 87% तकरीबन 90% क्रिश्चियंस है। लेकिन यहाँ पे हिंदूज को माइनॉरिटी समझा ही नहीं जा रहा है, इनको बेनिफिट्स दिए ही नहीं जा रहे हैं जो एक माइनॉरिटी को दिए जाने चाहिए। सेम केस लक्षद्वीप में भी यही केस चल रहा है। मणिपुर, मेघालय, JNK सब जगह यही केस चल रहा है। अब बात करते हैं माइनॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये माइनॉरिटी का क्या मतलब है। देखिए, अगर तो मैं आपको डेफिनेशन की बात बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की डेफिनेशन एग्जैक्ट कहीं पे भी नहीं दी गई है। ठीक है। सिर्फ 2 आर्टिकल दिए गए हैं, 29 और 30, जो कि बताते हैं कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी है वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, या बाकी जो बेनिफिट्स हैं एक माइनॉरिटी के इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोटास। तो ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है, तो ये बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं। लेकिन जब हिंदू माइनॉरिटी की बात आती है कि जिन स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पे उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उनको माइनॉरिटी समझा ही नहीं जा रहा है। उनको माइनॉरिटी इसलिए नहीं समझा जा रहा है क्योंकि जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 है उसके अंडर जो कम्युनिटीज़ को जस्टिफाई किया गया है सिर्फ वही माइनॉरिटीज़ हैं। उसके अंदर 5 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको जस्टिफाई किया गया है: मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट
पारसीस, और 2014 में जैन्स को भी इंक्लूड कर दिया था। तो यही कम्युनिटीज़ हैं जो कि इस कमीशन एक्ट के अंडर हैं और इनको माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि अगर हमको हिंदूज़ को भी माइनॉरिटी स्टेटस देना पड़ेगा तो हिंदूज़ को भी इस एक्ट के अंदर लाना पड़ेगा, और इस एक्ट के अंदर लाने के लिए एक अमेंडमेंट चाहिए। तो वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट से होगी, लेकिन वो अमेंडमेंट तक पहुंचने तक काफ़ी हर्डल्स आ रही है, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में कोई बिल पास करना हो तो वहाँ पे बहुत एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, साइंस होते हैं, वोट्स होते हैं, तो वो वोटिंग में जो है कि बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा अगर हमें हिंदूज़ को इस एक्ट के अंडर लाना है। और जब तक हिंदूज़ इस एक्ट के अंडर नहीं आएंगे तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा। या एक दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि हम इस एक्ट को ही स्क्रैप कर दें, जो नेशनल माइनॉरिटी एक्ट है इसको स्क्रैप करके इसकी जगह एक न्यू एक्ट हम इस्टेब्लिश करें जिसमें हम हिंदूज़ को भी माइनॉरिटी स्टेटस दें जिन स्टेट्स में वो होने चाहिए। तो ये एक दूसरा तरीका है। लेकिन बात करें जब ये याचिका फाइल हुई है तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से इसका जवाब मांगा तो पार्लियामेंट ने कहा कि स्टेट के पास इतनी हम पावर देते हैं स्टेट्स को कि वो अगर किसी स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी है तो वो उनको हिंदू माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकते हैं, ये स्टेट अपने बिहाफ पे कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट ने जो अपने बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा है। अब बात यहाँ ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि अगर तो बात की जाए माइनॉरिटीज़ की, ठीक है, तो स्टेट वाइज देखें तो काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है और उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे। तो सुप्रीम कोर्ट को सारे तथ्य देखने पड़ेंगे और अपना वर्डिक्ट सुनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन जनरल देखा जाए तो उन स्टेट्स में हिंदूज़ को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए यहाँ पे वो एक्चुअली माइनॉरिटी है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि देश में मेजोरिटी किसकी है, ये डिपेंड करता है कि जिस स्टेट में जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उनकी मेजोरिटी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको भी वो बेनिफिट मिलने चाहिए जिससे कि वो जो वहाँ की जो मेजोरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ compete कर सके हर वे में। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट होगा। हालांकि पार्लियामेंट ने तो अपनी तरफ से कहा है कि स्टेट्स के पास अपनी पूरी पावर है कि वो जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में उनको स्टेटस दे सकते हैं। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे, और क्या ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकता है, क्या हिंदूज को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया जा सकता है माइनॉरिटीज़ में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए वेट ही करना पड़ेगा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।